नौकरी लगते ही हर कोई रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड तैयार करने की योजना बनाने लगता है, जिससे एक तरफ उसका भविष्य भी सुरक्षित रह सके और दूसरी तरफ वो कुछ जरूरी और बड़े काम भी आराम से कर सके। लेकिन अब सवाल यह है कि बिना बाजार के रिस्क के सुरक्षित निवेश और इनकम टैक्स में छूट के साथ साथ एक बड़ा फंड भी तैयार किया जा सकता है क्या? और अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे? तो चलिए आज काम की खबर में इसी की जानकारी आपको दे देते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे आप रिटायरमेंट के बाद अपनी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बना सकते हैं और साथ ही साथ बाजार के जोखिम और इनकम टैक्स में छूट के बिना गारंटीड रिटर्न वाला एक बेहतरीन ऑप्शन चुन सकते हैं। बात करेंगे आज काम की खबर में वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में, यानी वीपीएफ। किस तरीके से ये वीपीएफ आपको टैक्स छूट का लाभ दिलाएगा और साथ ही रिटायरमेंट पर आपको करोड़पति तक बनाने की क्षमता रखता है, ये सब कुछ अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। ये जानकारी बेहद दिलचस्प है और साथ ही साथ काम की भी। देखिए, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। बिना बाजार रिस्क के इनकम टैक्स में छूट और गारंटीड रिटर्न वाला बेहतरीन ऑप्शन है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ, जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 100% तक योगदान कर सकते हैं। वीपीएफ एक सरकार समर्थित स्कीम है, इसलिए इसमें कोई भी जोखिम नहीं होता। वीपीएफ में ईपीएफ के समान ही ब्याज मिलता है, जो कि फिलहाल 8.25% है। लेकिन अब सवाल ये कि जब ब्याज समान है तो वीपीएफ आखिर ईपीएफ से अलग कैसे हुआ? अलग होता है ये कर्मचारी के निवेश करने की मर्जी को लेकर के। आपको समझाते हैं कैसे। दरअसल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी आपके ईपीएफ में एम्प्लॉयर का योगदान जरूरी होता है, यानी जितना योगदान एम्प्लॉयर करता है उतना ही योगदान एम्प्लॉय भी करता है। लेकिन वीपीएफ यहाँ पर कुछ अलग है। वीपीएफ में कर्मचारी अपनी मर्जी से ज्यादा राशि निवेश कर सकता है, यानी अगर आप चाहें तो आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत वीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश टैक्स फ्री होता है, यानी वीपीएफ के जरिए रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड आराम से तैयार किया जा सकता है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी हर महीने 12,500 रुपए वीपीएफ में निवेश कर रहा है, तो 58 साल की उम्र तक ये रकम लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। ईपीएफ और वीपीएफ अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये फंड लगभग 3 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। तो रिटायरमेंट के समय बन गए ना आप करोड़पति। चलिए अब वीपीएफ की तुलना दूसरे सेविंग ऑप्शन से भी कर ली जाए, यानी आपके पास निवेश के जो दूसरे विकल्प हैं जैसे कि पीपीएफ, एफडी और ईएलएसएस, इनके मुकाबले वीपीएफ कहां बैठता है, चलिए ये भी बात कर लेते हैं। वीपीएफ में अगर देखा जाए ब्याज का विकल्प तो ये बैठता है 8.25%। हालांकि पीपीएफ में आपको 7.1% की दर से ब्याज मिलता है, वहीं एफडी में ये 6 से 7% होता है और ईएलएसएस में हालांकि सबसे ज्यादा ब्याज है, 10 से 15% के आसपास का ये ब्याज बैठता है। अगर टैक्स छूट की बात करेंगे तो आपको वीपीएफ, पीपीएफ और ईएलएसएस तीनों में ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिल जाती है। हालांकि एफडी में अगर आपने टैक्स सेविंग एफडी कराई है तो ही आपको टैक्स छूट मिलेगी। लॉक इन पीरियड की अगर बात करें तो वीपीएफ 5 साल से पहले की निकासी पर ब्याज लगता है, लेकिन 5 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वहीं पीपीएफ की अगर बात की जाए तो 15 साल का लॉक इन पीरियड है, एफडी में भी 5 साल का लॉक इन पीरियड है और ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप यहाँ पर जोखिम की बात करें यानी रिस्क कैपेसिटी की बात करें तो वीपीएफ, जैसा हमने आपको बताया, सरकार समर्थित स्कीम है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है। पीपीएफ में भी कोई जोखिम नहीं है। एफडी में जोखिम है लेकिन बेहद कम, लेकिन ईएलएसएस में बाजार के जोखिम के बराबर जोखिम है, यानी अगर बाजार उतार चढ़ाव के दौर से गुजरेगा तो आपकी ईएलएसएस स्कीम पर भी इसका असर पड़ेगा। वीपीएफ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके फायदे भी आपको बताने बेहद जरूरी है। ईपीएफ से ज्यादा योगदान करने की आपको सुविधा वीपीएफ में मिल जाती है। वहीं अगर ब्याज दर की बात करें तो पीपीएफ और एफडी की तुलना में ये ज्यादा है। सुरक्षित निवेश और टैक्स सेविंग का एक बेहतरीन ऑप्शन भी है वीपीएफ। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं। 5 साल से पहले अगर आप अपने वीपीएफ से निकासी करते हैं तो आपको ब्याज पर टैक्स देना होगा।
एक बार योगदान शुरू करने के बाद इसे पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। वहीं इसे ईपीएफ अकाउंट से अलग नहीं रखा जा सकता, यानी ईपीएफ के साथ ही ट्रांसफर या फिर निकासी होगी वीपीएफ की। अब सवाल ये कि आखिर वीपीएफ में अगर आपको निवेश करना है तो आप ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, वीपीएफ में निवेश करने के लिए एचआर या पेरोल टीम से संपर्क करके आवेदन भरना होगा। इसमें योगदान का प्रतिशत तय कर दिया जाता है। अगर सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न के साथ बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार करना चाहते हैं तो वीपीएफ एक बेहतरीन ऑप्शन है और इसके लिए आप अपने एचआर और पेरोल टीम से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि जल्दी पैसे की जरूरत पड़ने की स्थिति में ये ऑप्शन उपयुक्त नहीं हो सकता। सही योजना और समझदारी से निवेश करने पर यह भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और का मजबूत आधार जरूर बन सकता है, लेकिन निवेश से पहले आप एक बार अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को भी देख लें और समझदारी से निवेश करें। आपको हमारी ये काम की खबर कैसी लगी? क्या ये आपके काम आने वाली खबर है? क्या इससे आपको कुछ नई जानकारी मिली? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज तक।